हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं TDEP, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें हम आप लोगों को एक टॉपिक, इसके पहले वाली जो टॉपिक थी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ एफिशिएंसी आप लोगों को बताया। आज का जो टॉपिक होने वाला है कोरोना। तो कोरोना आप लोगों का जो चल रहा है मौसम वो नहीं है भाई, ये कोरोना अलग है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस कोरोना को अलग तरीके से ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आप लोग इस जो लेक्चर्स के अगर PDF चाहिए आप लोगों को तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, स्टडी मेगा पॉइंट का ऑफिशियल ऐप है, उसको आप लोग डाउनलोड करिए और फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको डाउनलोड करके आप लोग PDF को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ये चैप्टर क्या होगा, एंड होगा, वैसे ही आप लोग का PDF अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग PDF को ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के सेशन को। कोरोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो कोरोना होता क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कोरोना हमारे AC में ये उत्पन्न होता है, किसमें, AC लाइन में, ठीक है। ट्रांसमिशन जो आप लोग देखते हैं हाई वोल्टेज में जो ट्रांसमिशन किया जाता है वहाँ पे हमारा कोरोना देखने को मिलता है, ठीक है। अब कोरोना कहाँ देखने को मिलता है, तो जो हमारे जो कंडक्टर की जो बंडलिंग होती है, जहाँ पे हम कंडक्टर को बांधते हैं एक पोल से या एक इंसुलेटर से, वहाँ पे हमारा ये देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कब देखने को मिलता है, जैसे कि बारिश का मौसम होता है उस स्थितियों में हमारा ये देखने को मिलता है। और ये क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई कंडक्टर होगा, उसके आसपास क्या होगा, एक जामुनी रंग का एक रंग उत्पन्न होने लगता है, कलर। एक किस मौसम में देखने को मिलेगा आप लोगों को, बारिश के मौसम में, ठीक है। और कोरोना जो होता क्या है कि यह मतलब कि जैसे कि आप लोग बैगनी रंग की जो कलर देखेंगे वो किसके कारण होगा, इसमें जैसा कि आप लोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को देखे होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे तो बहुत मतलब आप लोगों को हिसिंग टाइप की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। हिसिंग टाइप की आवाज़ सुनाई देती है, उसी को हम बोल सकते हैं क्या है, कोरोना। मतलब उसी के कारण कोरोना उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कोरोना, यहाँ पे इसके डेफिनेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो क्या होता है, कोरोना एक ऐसी वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। ये कैसे आपका रासायनिक अभिक्रिया है भाई, कैसे अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। क्यों रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसको आप लोग समझेंगे क्योंकि ये जैसे बारिश का मौसम होता है तो उस स्थितियों में क्या होता है, हमारा जो कंडक्टर के आसपास वाला जो एरिया है वो कैसा हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। आयनाइज होने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे भी चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब एयर में भी चार्ज कैरियर्स आ जा रहे हैं, उनके कारण ये देखते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये हमारी कैसी रासायनिक अभिक्रिया विधि, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है ऐसा, ठीक है। जिसमें उच्च वोल्टता के कारण या उच्च वोल्टेज के कारण क्या होता है, चालक के चारों ओर की सतह जो होती है, वायु जो होती है क्या हो जाती है, मंद ध्वनि तथा वैगनी प्रकाश के कारण भंजित होकर विद्युत की सुचालक बन जाती है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि जैसे ही आप लोगों को जो मतलब बारिश के मौसम में जो हमारा कंडक्टर होगा, जैसे हमारा एक कंडक्टर हो गया तो इसके आसपास क्या हो जाएगा, इसके आसपास हमारा जो चार्ज होगी, जो हवा होगी वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। उसमें भी क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम अपना हाथ रखते हैं तो यहाँ पे हमें करंट लगेगा, शॉक लगेगा, जबकि हम कंडक्टर को नहीं टच कर रहे हैं, लेकिन उसके आसपास की जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है, यानी उसमें क्या हो जाता है, विद्युत का गुण आ जाता है, ठीक है। किसमें, एयर में, जी हाँ। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, और चालक का ही अंग बनकर वैद्युत धारा प्रवाह में सहायक होती है, इसे ही हम कोरोना कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि जैसे कि आप लोग जानते हैं बारिश के मौसम में जो इसके आसपास का जो एरिया है, यानी कंडक्टर के आसपास के एरिया जो होते हैं, इसके पास जैसे एयर हो गया, एयर क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाता है। आयनाइज होने के कारण क्या हो जाता है, इसमें भी हमारा यहाँ पे भी करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इसके आसपास अगर अपनी फिंगर को रखते हैं या टच करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और कैसी इसमें जो कोरोना होता है इसमें बैगनी रंग की कलर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सिंपल सा वे है, मतलब कि लैंग्वेज में आप लोगों का जो थ्योरी है लिखा गया है, इसको आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं कोरोना की अभिव्यक्ति को ध्यान में रखेंगे। कोरोना क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे हिसिंग ध्वनि का सुनाई देना है, इसकी क्या है, अभिव्यक्ति है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब अभिव्यक्ति मतलब कॉन्सेप्ट होता है, इसको भी थोड़ा समझेंगे। अभिव्यक्ति मतलब कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। कोरोना का जो कॉन्सेप्ट है क्या है, हिसिंग ध्वनि का सुनाई देना, ये कोरोना का एक लक्षण है, ठीक। अब आगे क्या है, हिसिंग ध्वनि का सुनाई देना, जामुनी रंग का
प्रकाश जो है यहाँ पे जामुनी रंग का प्रकाश दिखाई देना, यहाँ पे प्रकाश ऐड कर लीजिए, प्रकाश दिखाई देना, उष्मा का उत्पन्न होना, सतह संपर्कित वायु का भंजन होना, रासायनिक प्रक्रिया से ओजोन गैस का बनना आदि इसमें किसमें होता है, कोरोना में होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि यदि चालकों के बीच की दूरी इनके व्यासों की तुलना में अत्यधिक न हो तो कोरोना के बनने से पहले ही क्या होगा, वोल्टेज स्पार्क ओवर डिस्चार्ज हो जाता है, यानी वोल्टेज का जो स्पार्क है वो कैसा हो जाता है, ओवर डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे एसी सिस्टम में या एसी प्रणाली में दोनों तारों, यानी दोनों तारों मतलब फेज ऑन न्यूट्रल की बात की जा रही है। ठीक है, तो दोनों तारों पर कोरोना की क्या होती है, उत्पत्ति एक समान होती है, यानी एसी में दो तार होंगे, जैसे हमारे मान लीजिए दोनों फेज हैं तो उन पे जो कोरोना होगा सेम होगा। ठीक है, डीसी प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं, डीसी प्रणाली के अंतर्गत चालक की अपेक्षा धनात्मक चालक पर एक समान तथा अधिक प्रकाश दीप्ति होती है, यानी कि किस पे डीसी पे देख सकते हैं, यहाँ पे अधिक प्रकाश दीप्ति होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एसी प्रणाली में कोरोना, यानी एसी सिस्टम में कोरोना के कारण नॉन साइनसोइडल करंट प्राप्त होती है। किसके कारण, एसी करंट के द्वारा क्या होता है, एसी सिस्टम में कोरोना के कारण क्या होता है, नॉन साइनसोइडल करंट प्राप्त होती है। अब आगे चलते हैं, कोरोना के और भी कुछ चीज़ें हैं, कोरोना को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं उनको भी देख लीजिए आप लोग। तो कोरोना का प्रभावित करने वाले दो फैक्टर हो सकते हैं, एक फिजिकल कंडीशन हो सकती है, एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब देख सकते हैं फिजिकल कंडीशन में क्या हो सकता है, लाइन वोल्टेज हो सकता है, और तारों के बीच की दूरी को हम बढ़ा घटा के कर सकते हैं, इससे मतलब कि कोरोना को प्रभावित कर सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, यानी शेप, यहाँ पे SAPE कर लीजिए, SAPE, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर होगा उसके शेप एंड साइज पे भी हमारा क्या होता है, डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आगे क्या है, कंडक्टर के बीच की दूरी और उनके रेडियस के बीच का अनुपात भी इस पर डिपेंड करेगा, फिजिकल कंडीशन के अंतर्गत आएगा। आगे क्या है, चालक के बीच का माध्यम भी हमारा इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि चालक का माध्यम किस प्रकार से है। अब दूसरा हमारा होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में देखेंगे तो इसमें एयर की डेंसिटी जो होती है क्या होनी चाहिए, एयर की डेंसिटी होती है, यानी घनत्व होता है, एयर का घनत्व होता है, उसके कारण भी इसका प्रभाव पड़ता है किस पे, कंडक्टर पर। ठीक है, एयर में जितने आयन होंगे वो भी क्या इस पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करता है या निर्भर करता है। ठीक है, आगे क्या है कि आयन पर कितना वैद्युत चार्ज की मात्रा है, इस पे भी हमारा क्या होता है, ये प्रभावित होता है कोरोना। ठीक, आगे चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। अब आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट बोला जाए तो यही है कि जो कोरोना की निर्भरता क्या है, यानी कोरोना किस पे डिपेंड करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पे देखेंगे, कोरोना लॉस जो होता है लाइन वोल्टेज के समानुपाती होता है। कोरोना लॉस जो है, लाल नहीं भाई, कोरोना लॉस जो है लाइन वोल्टेज के क्या होता है, समानुपाती। यहाँ पे PL जो है, यहाँ पे हम पावर लॉस बोल सकते हैं किसका, कोरोना लॉस का। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, VL है, लाइन वोल्टेज है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो हमारा लॉस होता है, कोरोना लॉस जो होता है, ये वोल्टेज की क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी जैसे ही हमारा वोल्टेज बढ़ेगा वैसे ही हमारा कोरोना लॉस भी बढ़ेगा। इस बात को आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, कोरोना लॉस कंडक्टर के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कोरोना लॉस है कंडक्टर के बीच की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, 1/d है। अब जैसे जैसे यहाँ पे हम देखते जाएंगे हमारा ये जैसे जैसे हमारा d यानी दूरी डिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारा कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे तो कोरोना लॉस हमारा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे कि इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारा घटेगा। ठीक है, यानी कोरोना लॉस, यानी कहा जाए कि कंडक्टर के बीच की दूरी को बढ़ाने पर हमारा कोरोना लॉस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गई। हमने क्या कहा कि कोरोना लॉस अगर जो हमारा कंडक्टर के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कोरोना लॉस कम हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, कोरोना लॉस कंडक्टर की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसके, कंडक्टर की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मोटाई जो होता है इसको हम R ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये भी व्युत्क्रमानुपाती होगा, जैसे जैसे हम कंडक्टर की मोटाई को बढ़ाते जाएंगे हमारा कोरोना लॉस क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि कोरोना लॉस जो है, कोरोना लॉस कंडक्टर के बीच की दूरी और रेडियस के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आप लोग देखेंगे तो D/R में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है,
इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे हमारा ये पॉइंट बढ़ेगा हमारा कोरोना लॉस घटेगा, ठीक है। हमें क्या होता है, कोरोना लॉस को कम करवाना होता है। हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में कोरोना लॉस कम होगा, जिससे हमारी जो लाइन होगी और ही अच्छा होगा, ठीक है। जितना हमें रिसीविंग एंड पे चाहिए उतना हमें टोटली मिल जाता है। आप लोग जानते होंगे जैसे कि आप लोग ट्रांसमिशन करते हैं 240 वोल्ट पे, तो 240 वोल्ट आप लोगों को नहीं मिल पाता है रिसीविंग एंड पे, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अब देखेंगे कोरोना से ओवरहेड लाइन में होने वाले लाभ, यानी ओवरहेड लाइन में इससे थोड़ा बहुत लाभ होंगे, वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। अल्पकारी यानी थोड़ा बहुत अल्पकारी प्रभावों का कम होना, यानी जो अल्पकारी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, अल्पकारी। आप लोग अल्पकारी ही समझ लीजिए, ठीक है। अल्पकारी प्रभावों का कम होना एक इसका है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का क्या है, गुण है इसके कोरोना में, ठीक है। चालक के प्रमाप में वृद्धि होना, यानी अगर कंडक्टर को बढ़ा दे रहे हैं तो उसमें भी हमारा क्या होगा, कोरोना लॉस का जो होगा लाइन पे ओवरहेड लाइन में क्या होगा, इसका लाभ होता है, ठीक है। पृष्ठीय प्रतिबल का कम होना, ये भी क्या है, इसके एडवांटेज है, ठीक है। यहाँ पे अभी इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे कि अल्पकारी प्रभावों का कम होना। कोरोना उत्पत्ति से ओवरहेड लाइन में चालक पर तड़ित, यानी तड़ित मतलब क्या होता है भाई, हम बोल सकते हैं लाइटिंग अरेस्टर तथा अन्य सूक्ष्म कारक से उत्पन्न क्षणिक तरंग प्रभाव इत्यादि कोरोना से समाप्त हो जाते हैं। यानी जैसे कि हम बोल सकते हैं लाइटिंग वाइटिंग का इस पे मतलब क्या होता है, प्रभाव कम हो जाता है या समाप्त कर देता है कोरोना लॉस, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। चालक के प्रभाव से वृद्धि, चालक के प्रभाव में वृद्धि करेंगे तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ओवरहेड लाइन में कंडक्टर में कोरोना उत्पत्ति से चालक के आसपास वाली संपर्कित वायु, यानी जो आसपास वाली वायु है या एयर है वो क्या हो जाता है, आयनीकृत हो जाती है और चालक के चारों ओर एक विद्युत सुचालक वायु कोष स्थापित हो जाता है। यही जो आप लोग कोरोना का डेफिनेशन है सेम टू सेम यही यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। इससे चालक की प्रारंभिक मोटाई से कुछ अधिक मोटाई हो जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे एक और है पॉइंट हमारा कि पृष्ठीय प्रतिबल का कम होना, तो ये भी पॉइंट है आप लोगों का कि लिख सकते हैं कि ओवरहेड लाइन में कोरोना के प्रभाव से चालक के प्रभावी अर्धव्यास मतलब आर बोल देंगे कि बढ़ जाने से डी/आर अनुपात घट जाता है, जो कि हमने आप लोगों को बताया, ठीक। इससे पृष्ठीय प्रतिबल का मान कम हो जाता है, जिससे चालकों के बीच चालकों के बीच स्पार्किंग की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। तो इतने पॉइंट अगर आप लोग जो मेन पॉइंट आप लोगों ने लिखा है उनको थोड़ा समझ लेते हैं तो आप लोग इनके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको लिख लेंगे। कोरोना आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात की जाएगी भाई ओवरहेड लाइन में जो कोरोना के लॉसेस हैं, आप लोगों ने लॉस तो दो लाभ जो एडवांटेज है 2-3 तो एडवांटेज देख लिया है। अब डिसएडवांटेज को आप लोग गिनिए कितना है, ठीक है। डिसएडवांटेज तो बहुत है इसमें, ठीक। यहाँ पे देखेंगे कोरोना की उत्पत्ति से विद्युत हानियाँ बढ़ जाती हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे ओवरहेड लाइन चालक में ट्रांसमिशन दक्षता जो है, इसकी इफिशियंसी जो है क्या हो जाती है, घट जाती है भाई। एक चीज़ हमने आप लोगों को बताया कि जैसे कि हम आप लोग बोले हैं कि जैसे हमने सेंडिंग एंड से हमने 440 वोल्ट भेजा, लेकिन रिसीविंग एंड पे हमें कितना मिलेगा, 430 वोल्ट ही मिल सकता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, लॉसेस होने लगता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोरोना लॉसेस हो गया, अभी बहुत सारे लॉसेस होंगे, उनके कारण आप लोग देखेंगे कि जैसा कि इसमें सारी चीज़ें कमी हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कोरोना की उत्पत्ति से वायुमंडल के वायु में उत्पन्न ओजोन गैस, कौन सी O3 की बात की, ओजोन गैस चालक के पदार्थ से रासायनिक क्रिया करता है, जिससे चालक के पृष्ठों पर छिद्रों का निर्माण होता है, यानी चालक के पृष्ठ पे क्या होता है, छिद्र का निर्माण होता है। चालक का पृष्ठ असमान होकर खुरदरा हो जाता है, जिससे चालक वह स्थान जहां कोरोना उत्पन्न होता है निर्बल हो जाता है। तो इससे देख रहे हैं कोरोना जैसे कि हमारा उत्पन्न हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा कंडक्टर क्या हो रहा है, कमज़ोर हो जा रहा है। कंडक्टर कमज़ोर हो जाएगा तो ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर कमज़ोर हो गया तो टूट जाएगा भाई, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोड होता है, टेम्परेचर भी उसका हाई होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्या होता है कि इसमें क्या किया जाता है, कोरोना लॉसेस को हमें कम करवाना होता है, ठीक है। आगे चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे। कोरोना की उत्पत्ति ओवरहेड लाइन के चालक में थर्ड हार्मोनिक प्रभावित होने के कारण क्या होता है, धारा की ज्यावक्रीय बोला जाए तो साइनोसॉइडल तरंग से अज्यावक्रीय नॉन साइनोसोडल वेव उत्प्राप्त होती हैं, जो संचार लाइन में बाधा उत्पन्न करती है, यानी ट्रांसमिशन लाइन में क्या करती है, ये बाधा उत्पन्न भी करती है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
कोरोना लॉस को कम करना, यानी कोरोना लॉस को हम कैसे कम करेंगे, इसको भी आप लोग समझ लीजिए भाई। क्या है कोरोना लॉस को कैसे कम करेंगे? चालकों के बीच की दूरी को बढ़ाकर, या जो कि हमने आप लोगों को जैसे प्रोपोर्शनल बताया, PL जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के है। अगर हम बोले कि अगर डिस्टेंस को अगर आप लोग बढ़ाते जाइएगा तो क्या होगा, कोरोना लॉसेस कम होता चला जाएगा। वही पॉइंट यहाँ पे सेम टू सेम हमने आप लोगों को जैसा कि लिखा वहाँ पे, यहाँ पे भी वही सेम टू सेम लिखा गया है। ठीक है, क्या है, अगर चालकों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, कोरोना लॉस को कम किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, मोटे चालकों का प्रयोग करके कोरोना लॉस को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप लोग समझ लेंगे। ठीक है भाई, मैं आप लोगों को ये पॉइंट आप लोगों को एक बार फिर से समझाना चाहूँगा, क्योंकि यही आप लोगों को मतलब यहीं से आप लोगों को बताना पड़ता है कि कोरोना लॉस को कैसे बढ़ाते हैं घटाते हैं। ठीक है, अगर हम वोल्टेज को क्या कर दें, वोल्टेज लाइन वोल्टेज को कम कर दें तो कोरोना लॉस हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे देखेंगे दूरी को अगर क्या कहा जाए कि यहाँ पे हम जैसे कि दूरी को बढ़ा दें, ये दूरी बढ़ेगा हमारा, तो क्या होगा, हमारा जो पावर लॉस होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं तो हमारा ये क्या होता है, कम होता है, क्योंकि डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। इस बात को आप लोग समझिए। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि कोरोना लॉस कंडक्टर की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी हम इसकी मोटाई को बढ़ाते जाएंगे तो कोरोना लॉस अपने आप घटता चला जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ से ही बता दे रहा हूँ। D/R को अगर क्या करेंगे, कम करते चले, सॉरी D/R को बढ़ाते चले जाएंगे तो कोरोना लॉस हमारा क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो कोरोना आप लोगों के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। कोरोना मतलब किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये भी पूछा जा चुका है। कोरोना से होने वाली लॉसेस क्या हैं उनको भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भाई सैग को। ठीक है, तो सैग आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर को बहुत ही अच्छे वे में ध्यान रखेंगे, क्योंकि सैग भी आप लोगों से कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सैग को देखेंगे या फिर हम बंडल ऑफ कंडक्टर्स को देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और भाई एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।